खबर महाराजगंज से है। पाकिस्तान की गोलीबारी में जम्मू कश्मीर के चिनाब नदी के किनारे उत्तर प्रदेश के महाराजगंज का लाल चंद्र बदन शर्मा शहीद हो गए। उनके शहादत की खबर शनिवार की सुबह जैसे ही गांव सिसवनिया में पहुंची, परिजन समेत क्षेत्रवासी फूट फूट कर रो पड़े। चंद्र बदन के शहादत पर पिता बोले कि उन्हें गर्व है कि उनका बेटा देश के लिए शहीद हुआ है। वहीं गांव वालों ने पाकिस्तान की कायराना हरकत के खिलाफ आक्रोश प्रकट किया। परिजनों के मुताबिक रविवार की सुबह तक पार्थिव शरीर घर पहुंचेगा। शनिवार की सुबह को सिसवनिया गांव में शहीद चंद्रबदन शर्मा के घर पर लोग उमड़ पड़े। सभी लोग शहीद के परिजनों को ढांढस बंधाने में लगे रहे। दोपहर तक शहीद के घर पर जनसैलाब उमड़ पड़ा। शहीद के पिता भोला शर्मा गुजरात में रहकर काम करते हैं। उनके बेटे की शहादत की जानकारी हुई तो वह बेहोश हो गए। होश में आने के बाद वह घर के लिए रवाना हो गए। शहीद चंद्रबदन परिवार में सबसे बड़े थे। उनका छोटा भाई विमल शर्मा प्रयागराज में रहकर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में है। वहीं बहन काजल भी गोरखपुर में रहकर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में है। चंद्रबदन अपने भाई बहन की पढ़ाई को लेकर बेहद गंभीर रहते थे। समय समय पर उन्हें फोन पर ही मार्गदर्शन देते थे। भाई के शहादत की खबर सुनकर छोटे भाई एवं बहन की अश्रुधारा फूट पड़ी। शहीद चंद्रबदन की मां का निधन वर्ष 2000 में हुआ था। मां के देहांत के बाद चंद्रबदन अपने भाई बहन की परवरिश को लेकर बहुत गंभीर रहते थे। यही कारण था कि दोनों को कामयाब बनाने के लिए बड़े शहर में परीक्षा की तैयारी करने के लिए भेजा था। पारिवारिक जिम्मेदारियों के बोझ से दबे चंद्रबदन की अभी शादी नहीं हुई थी। उनका सपना था कि अपने दोनों भाई बहन को कामयाब बना दे, वह भी अच्छी नौकरी करें। इसके लिए भाई बहन को प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने के लिए भेजे थे। रामबदन की सेना में सिग्नल कोर में तैनाती मार्च 2018 में हुई थी। मार्च माह में नौकरी करते हुए उन्हें 3 साल पूरा होता, लेकिन इसके पहले ही वह शहीद होकर इतिहास के पन्नों में अमर हो गए। नौकरी में जाने के बाद वह परिवार की हर छोटी बड़ी जिम्मेदारी को बखूबी निभाते रहे। शहीद चंद्रबदन ने घर आने के लिए छुट्टी ले रखी थी। 10 फरवरी को उनकी छुट्टी 1 माह के लिए स्वीकृत थी। उन्होंने फोन से अपने भाई एवं बहन को इसकी जानकारी दी, लेकिन किसी को यह पता नहीं था कि वह स्वयं नहीं तिरंगे में लिपट कर आएंगे। उनके घर आने से पहले ही शहीद होने का संदेश आ गया और सभी फफक पड़े। शहीद चंद्रबदन शर्मा की दादी रामरती देवी का रो रो कर बुरा हाल है। वह कह रही थी कि बाबू 10 फरवरी को आने वाले थे, उनके शहादत की सूचना मिली, यह कहकर रोते हुए बेहोश हो गई। यही हाल शहीद की बुआ श्रीपति देवी का रहा। गांव के लोगों ने बताया कि शहीद की दादी आंख का इलाज कराने के बाद घर लौटी थी तो उन्हें यह जानकारी हुई।